जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में आज भी जो है वो बस जो क्या कहते हैं जी स्लो एंड स्लो का सिलसिला जो है वो जारी रहा। मार्केट जो है वो रेंगती रही। बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में अप एंड डाउन जो है वो देखने को नहीं मिला। मार्केट की जो ओपनिंग थी अच्छी ओपनिंग जो थी वो मार्केट ने इतना जो है वो क्या कहते हैं जी भारी भरकम गैप अप ओपनिंग दी थी। मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और गुज़िश्ता रफ़ली मेरा ख़्याल है कि कोई 2 हफ़्तों से रफ़ली 2 हफ़्तों से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें सारा मकसद ही इस बात का है कि मार्केट जो है वो चलती है वॉल्यूम की बुनियाद पर। बल्कि दुनिया का कोई भी बिज़नेस आप देख लीजिए, वो वॉल्यूम पर चलता है। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़े जो ताजर होते हैं जिनका होलसेल का कारोबार होता है, उनका अगर आप प्रॉफ़िट पर आइटम देखें, तो वो बहुत कम होता है। शायद कुछ जो है वो चंद पैसों में कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सारा का सारा दारोमदार जो है वो वॉल्यूम पर होता है। उनका चूँकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लिहाज़ा उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो मार्केट दुनिया की कोई भी हो, उस वो सारा का सारा दारोमदार उसका वॉल्यूम पर है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसे है, कोई जो है वो कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसको हम किसी आम कारोबार के साथ कंपेयर ना कर सकें। तो गैप अप ओपनिंग जिस वक़्त हुई, तो उसमें मैंने जब उसको देखा और उसको थोड़ा-सा जो है उसका जायज़ा लेने की कोशिश की, तो उसमें मुझे कुछ ख़ास जान नज़र नहीं आई। तो उसी वक़्त जो था रफ़ली कोई कुछ देर के बाद मैंने दोस्तों को मैसेज किया, मेरा ख़्याल है यहाँ पर होगा। अगर मुझे मिल गया तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अ, राइट हाँ, ये मिल गया जी। ये मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि ज़्यादा जो है वो खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि गैप अप ओपनिंग हो गई है, तो बस थोड़ा-सा आप जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ ध्यान करें। अगर आपके पास जो शेयर मौजूद है, अगर वो प्रॉफ़िट में आता है तो प्रॉफ़िट टेकिंग करें, ये छोड़ दें आपके जो वो गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग यकीनन जो है वो अहमियत रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा हो। 106 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने डाले। मार्केट जो है वो डरते-डरते लग तो ये रहा था कि शायद मार्केट जो है वो आज भी नेगेटिव में क्लोजिंग दे सकती है। लेकिन चलें अच्छी बात है कि मार्केट ने 106 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ क्लोजिंग दी। लेकिन अगेन आपसे जो बार-बार जिस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है वो ये है कि इस वक़्त जो मार्केट में जो सिचुएशन है उसका अगर आप बगौर जायज़ा लें तो ज़्यादातर मामलात जो हैं वो ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। लोग जो है वो चीज़ें खरीद रहे हैं, देन जैसे ही उनको प्रॉफ़िट होता है वो उसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करते हैं और किसी भी शेयर की आप अगर कैंडल देखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो आपको सेलिंग प्रेशर का शिकार नज़र आएँगे। ये इस चीज़ की निशानी है कि इस वक़्त जो है वो ट्रेडिंग की तरफ रुझान ज़्यादा है, ना कि इन्वेस्टमेंट की तरफ। आगे चलते हैं। 106 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से पा 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। जिसमें ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस हमारे पास भी है, चलें जिनके पास है वो यशी करें। देन उसके अलावा क्लाउड है और अच्छे वॉल्यूम के साथ देन फ्लाइंग है। जिलेट पाकिस्तान भी चलें ठीक है, अब जो हालात हैं इस वक़्त 30-32 हज़ार का वॉल्यूम जो है उसको भी कंसीडर करना पड़ रहा है। स्पेल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में ऐसा कोई कंपनी मौजूद नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो है वो खुशखबरी सुनाने की कोशिश की अपनी तरफ से कि इस महीने के एंड तक जो है वो आईएमएफ का पैकेज हो जाएगा। तो देखिए बात फिर गई सितंबर पर। मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ैसला लेना है, तो उसको सितंबर तक रोक रखिए। देन आप जो है वो फ़ैसला कर लीजिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है, मुझे गुज़िश्ता चंद दिनों से बहुत मैसेजेज़ आ रहे हैं, जी फिर आप बताएँ जी हम क्या करें? यार देखें जो हमारी वीडियो होती है इसमें मकसद होता है कि किसी चीज़ की तरफ इशारा कर देना। अब उसका डिसीज़न तो हमने नहीं ना करना कि आपके पास पैसा कितना है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो स्टॉक मार्केट में ये होती है कि आपकी लॉस एंड प्रॉफ़िट के हवाले से जो आपकी होल्डिंग पावर है, वो क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है और ये जो चलें लगते हाथ बात कर ही लेते हैं कि हमारी जो सर्विसेज़ होती हैं, जिसमें हम ये पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं, इसमें हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने इस चीज़ का
को कंफर्म करना होता है कि भाई जो दोस्त हमारे पास आ रहे हैं कंसल्टेशन करने के लिए, उनके पास पैसा कितना है, वो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कितने अरसे के लिए करना चाह रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास फ़र्ज़ करें जी 50 लाख रुपया है या 1 करोड़ है या इससे ज़्यादा है, हम ये हमारे किचन का खर्चा इतना है जी। अब आप हमें बताइए कि हम इसको क्या स्टॉक मार्केट से पूरा कर सकते हैं? फिर हम उनको उनको कुछ अल्टरनेट्स जो हैं वो सजेस्ट कर देते हैं कि नहीं आप इसको स्टॉक मार्केट की तरफ लेकर जाइए, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो आप ऐसे-ऐसे करके जो है वो आप तक़सीम कर लीजिए ताकि आपका किचन चलता रहे और आपको डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो है वो हमारा जो बाय सेल ग्रुप है, इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। बाय सेल के हवाले से कुछ होल्डिंग होती है, कुछ चीज़ें डे ट्रेड की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जिस तरह से कि आज हमने गाल में ट्रेड किया, हमने ऑक्टोपस में किया, हमारा एसगार्ड 9 जो था वो अच्छा चल गया, उसमें से प्रॉफिट टेकिंग आज ठीक हो गई। तो ये सिलसिले जो है ये इसी तरह से चलते हैं। अगर आप भी जो है वो जॉइन करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए और जॉइन कर लीजिए। चलें ये लगते हाथ ही काम निपट गया। आगे जो वापस चलते हैं जी। 106 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आज थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहे। सीमेंट अगेन जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। ऑयल एंड गैस, देन सो एंड सो। पावर जनरेशन आज थोड़ा-सा जो था वो हबको ने परफ़ॉर्म किया। अब देखिए पावर जनरेशन के हवाले से ये लोग जो हैं ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी जो है वो मारने जा रहे हैं और वो केस लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये अगेन जो है ये फड्डा पड़ेगा और अगर इनका ये ख़्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट से रेकोर्डिक जैसा जो है वो फ़ैसला ले लेंगे, तो ये फ़ैसला इनके मुँह के ऊपर उसी तरह से लगेगा, जिस तरह से रेकोर्डिक लगा था। अब लगते हाथ 2 बातें मैं करता चलूँ फिर आगे चलते हैं। हमारा ये कतई मकसद नहीं होता कि किसी को नाराज़ किया जाए, लेकिन जब तक आप डॉक्यूमेंटेड बात नहीं करेंगे, आपको यकीनन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो अपने धरने में इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, देखें जी रेको डेका हुआ, फिर वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, फिर हो गया ना, अल्लाह के बंदे, आपको ये पता है कि आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट हुई उसमें पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर ठुके हैं? ये भी तो धरने के वाले लोगों को बताओ ना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, उसकी वजह से हालात जो हैं वो हमारे मुल्क में ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब ये केस चला जाए, देखें जो प्राइवेट आईपीपीज़ हैं वो ना तो मेरे हैं ना ना बल्कि यकीन कीजिए मेरे किसी रिश्तेदार के भी नहीं हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम जो मोमिन है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता और हम एक ही सुराख से बार-बार डसे जाते हैं कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ से फ़र्ज़ कीजिए इनके हक़ में अगर फ़ैसला आ जाता है, ये लोग अपना जो है वो बिगल बजाएँगे जी हम विन कर गए हैं, लेकिन उसके बाद होगा क्या पाकिस्तान की जो सॉवरेन गारंटीज़ दी गई हैं, उनका मसला खड़ा हो जाएगा और लगते हाथ आज मैं एक और बात कर ही दूँ और वो ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है इस चीज़ के ऊपर बहुत उँगली उठाते हैं कि जी जब ज़रूरत नहीं थी तो फिर ये प्लांट लगाए क्यों गए? भई देखिए मसला इस चीज़ का है कि हमारे यहाँ सर्दियों और गर्मियों का डिफ़रेंस जो है वो कंज़म्पशन का बहुत ज़्यादा है। इसलिए कुछ चीज़ें, कुछ प्लांट्स आपको स्टैंड बाय पर रखना होते हैं और आप ये बताइए कि दुनिया का कौन-सा ऐसा कारोबारी है जो पैसा लगा दे और वो कहे ठीक है जी मैं जो साल में सिर्फ़ 3 महीने चलाऊँगा तो बस उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। ऐसा नहीं होता। हमें हकीकत को देखना होगा। जब तक हकीकत की दुनिया में हम नहीं रहेंगे, हमारे लिए नुकसानात जो हैं वो होते रहेंगे। तो उम्मीद है इस हवाले से काफ़ी बातें जो है हो गई और जिनके पास पावर जनरेशन के शेयर्स हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा, सॉवरेन गारंटीज़ हैं। ये इनको वो क्या कहते हैं, वो अब मिसाल किसी और तरफ चली जाएगी, इनको हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे और पैसे भी देंगे। तो स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुफ्तगू हो रही है। इसको प्लीज़ कमेंट ये ना कीजिएगा जी कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यार देखें आप वीडियो देख रहे होते हैं स्टॉक मार्केट की। हमको बिलिंग के हवाले से तो बात कर नहीं रहे। तो इसलिए बात को स्टॉक मार्केट तक महदूद रखा करें। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें पहली अनाउंसमेंट जो है वो गदून टेक्सटाइल की है जिसकी अर्निंग जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई। दूसरा लकी कोर वाले हैं, इन्होंने ₹33 का डिविडेंड तो दिया है, लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि लकी वालों का जो ईपीएस है वो डिस्टर्ब हो गई है। पिछले साल इनकी जो ईपीएस थी वो ₹190 थी, 2023 की क्लोजिंग पर और अब जो है वो 120 है।
अब हमें देखने को तो ऐसा लग रहा है कि मामलात बड़े ख़राब हैं और बहुत फ़र्क है ईपीएस के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक तो कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है और दूसरी चीज़ ये है कि इनके जो लोन के मामलात हैं, जैसे ही इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर होगा, वो भी इनके लिए इनके हक़ में बेहतर होगा और कंपनी जिस तरह से एक्वायर कर रही है दीगर बिज़नेसेस को, ये जायंट बनने जा रहा है। तो लिहाज़ा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कंपनी जो है वो ग्रो कर रही होती है, तो वक़्ती तौर पर उस पर इस तरह की ईपीएस का थोड़ा-सा नीचे आ जाना, ये मामलात देखे जाते हैं। लेकिन ग्रुप अच्छा है, ग्रो करने वाला है, पॉज़िटिव लोग हैं, लिहाज़ा जिनकी इन्वेस्टमेंट है, हम ना तो किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, ना किसी को मना कर रहे हैं। सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि ये वक़्ती तौर पर ऐसा होता है, इससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगली जो खबर है वो एग्रो फर्टिलाइज़र के हवाले से है कि ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा पैनिक फैले कि जी टेम्परेरीली जो है, वो इनका जो प्लांट है वो शट डाउन हो गया है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मामलात चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिएगा कि इस वक़्त इफट का जो शेयर है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है, डबल टॉप बना रहा है। लिहाज़ा डबल टॉप की सूरत में वैसे भी बाज़ शेयर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर आता है। अब गुज़िश्ता चंद दिनों से हमने इफट में काम नहीं किया। वजह वजह ये है कि अभी ये जिस लेवल पर है, या तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो फिर हम इसमें ट्रेड बनाएँगे, या फिर ये यहाँ से अपना डबल टॉप बना के वापस आए, तो फिर जो है वो हम इसमें ट्रेड बनाएँगे। ये मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि देखिए एक शेयर जो है वो चलता है, ये अपना वो टॉप बनाता है, फिर वो वापस आता है, फिर वो अपना एक टॉप बनाता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ट्रेड ना लें। हम इस ज़ोन को इग्नोर कर देते हैं। जब तक ये इससे ब्रेकआउट ना दे और देन इसके नीचे जो लगने वाला वॉल्यूम के जो हिस्टोग्राम है, जब तक हम उसको स्टडी ना कर लें, हम नई ट्रेड नहीं लेते। या फिर ये यहाँ से वापस आए तो फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ पर लेग लगाता है। लिहाज़ा इस वक़्त है तो ये डबल टॉप पर। अब एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई है। अगर तो फ़र्ज़ करें इसके ऊपर प्रेशर आता है, तो लोग कहेंगे देखें जी वो जो है वो जैसे ही उसका प्लांट बंद हुआ शेयर नीचे आ गया। यार शेयर टेक्निकली भी थोड़ा-सा यहाँ पर स्ट्रगल करेगा। हाँ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर उसकी जो है वो फिर नए लेवल्स जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेंगे। उम्मीद है बात जो है वो क्लियर होगी। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और हाँ, 2-3 खबरें जो है वो ऑयल एंड गैस के हवाले से हैं कि पीपीएल की भी डिस्कवरी है, ओजीडीसीएल की भी डिस्कवरी है। ये दोनों कंपनीज़ जो हैं, ये सरमाया पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर ओजीडीसी जो है। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनको भी जिस वक़्त हमने कोई चीज़ थमानी है, तो हमने यही शेयर्स थमाने हैं उनको भी। लिहाज़ा जिनकी इनमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, उनको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट इस वक़्त थोड़ा-सा डिप्रेशन का शिकार है। जब रिकवरी होगी तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल सारी बेहतर हो जाएगी। वापस चलते हैं और 1-2 मेरा ख़्याल है चीज़ें और थी। अगर वो हम डिस्कस कर लें। अ जी। कुछ जो था हमारी जो बाय सेल की कॉल्स थी, वो हमने जो था वो थोड़ा-सा डिस्कस कर ली हैं। अब चलते हैं वापस ये हमारा जो अपडेट्स वाला जो ग्रुप है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि पॉलिटिकल मार्केट के हवाले से या हमारी तरफ से कुछ चीज़ें जो हैं, वो कंटीन्यूअसली जो है वो शेयर की जाए, ताकि ये जिस तरह से हमारी जो बाय की कॉल्स थी, सक्सेसफुल हुई, वो भी हमने इसमें शेयर कर दी। ताकि जितने भी लोग जो हैं वो हमारे साथ बायसेल के ग्रुप में मौजूद हैं, वो इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो उनको मिलती रहें और वो मार्केट से पूरी तरह से आगाह रहें। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल जो है अगेन नॉट गुड, नॉट बैड। जितनी कैंडल बनी उतना वॉल्यूम मौजूद था मार्केट में, लेकिन मार्केट आज सारा दिन जो है वो एक रेंज में जो है वो काम कर जो है वो परफ़ॉर्म करती रही। इसको समझने के लिए अगर मुझे ये व्हाट्सएप ग्रुप में से अगर वो मिल जाए तो यकीनन जो है वो थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। ये वाली तस्वीर थी कि मार्केट जो है वो आज सारा दिन रेंज बाउंड जो है वो रही। मार्केट में बिल्कुल ये हमने एक सपोर्ट बना रखी थी, एक रेजिस्टेंस बना रखी थी और ये हम क्यों बनाते हैं और ये शेयर क्यों करते हैं? इसका मकसद ये होता है कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, हमें भी अपने प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स रेंज बाउंड रखना पड़ेंगे।
जैसे ही मार्केट अपनी कोई रेजिस्टेंस क्रॉस करेगी तो देन हम प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स बदल सकते हैं। या मार्केट जो है वो अगर अपनी ये सपोर्ट तोड़ देती है, तो ऐसी सूरत में हमें अपना स्टॉप लॉस तब्दील करना पड़ सकता है। तो बेसिकली इस वक़्त जो मार्केट है वो समझ लीजिए कि अगर आप डेली की बुनियाद पर काम कर रहे हैं या आप पोज़ीशनल ट्रेड भी कर रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा-सा नज़र रखने की ज़रूरत है। किसी भी वक़्त आपको अपने जो डिसीज़न्स हैं, अपने जो फ़ैसले हैं, उन पर नज़र-ए-षानी करना पड़ सकती है। लिहाज़ा ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिए। अब चलते हैं वापस। अब इस वक़्त जो मार्केट जो कि इस वक़्त बिल्कुल रेंज बाउंड में जो है वो काम कर रही है, अगर हम इसको थोड़ा-सा आवरली कर लें, तो हम ये देख सकते हैं कि आज पूरा दिन जो है, वो बिल्कुल मार्केट 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो जो है वो मूव करती रही और मार्केट का वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर रहा। अभी जो कल की सिचुएशन हो सकती है, उसमें भी मार्केट इसी तरह से परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है कि हमें कुछ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है, वो शायद ना मिले जब तक कि मार्केट को कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना मिले। अगेन अगर मार्केट के पास डेली की बुनियाद पर देखेंगे तो जो सपोर्ट है वो 76 की है और मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 78 की है और 78 की रेजिस्टेंस अगर टूटी तो मार्केट इंशाल्लाह थोड़ा-सा तेज़ी से परफ़ॉर्म करती हुई हमें नज़र आ सकती है, बशर्ते के नीचे जो वॉल्यूम है वो मार्केट को सपोर्ट करे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट इसी तरह से रेंगती-रेंगती नीचे 76 की तरफ आती है और 76 को ब्रेक कर देती है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो गया है। अभी तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव नहीं है। मार्केट जब तक 76 से ऊपर है, मैं पॉज़िटिव हूँ, मार्केट किसी भी वक़्त जो है वो रिवाइवल दे सकती है। लेकिन अगर 76 टूटता है, वॉल्यूम के साथ टूटता है तो फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। बस जी बहुत लंबी वीडियो हो गई, इजाज़त दीजिए। फीडबैक आप दोस्तों का मिलता रहता है। फीडबैक दिया करें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें से लेकर हम वीडियो में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।